नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी में पुलिस विभाग में भर्तियों की बहार आने वाली है। विभाग में अलग अलग पदों पर 22,000 भर्तियां की जाएंगी। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों से बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखने की अपील की है। कानपुर देहात में तंत्र विद्या के रुपयों को लेकर हुए विवाद में तांत्रिक ने व्यापारी की हत्या कर दी। गल्ला व्यापारी राजा बाबू की हत्या में तांत्रिक नीलू की गिरफ्तारी के बाद कई बातें निकलकर सामने आईं। सीएम योगी ने आईपीएस प्रशिक्षुओं को संवेदनशील, संवाद प्रधान और आधुनिक पुलिसिंग अपनाने की नसीहत दी। खासकर साइबर क्राइम और ड्रग्स नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। सिविल लाइंस बस स्टेशन पर पुनर्विकास का कार्य शुरू होने के बाद सोमवार 1 दिसंबर से सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने विद्या वाहिनी मैदान से बसों का संचालन यूपी रोडवेज ने शुरू कर दिया है। बड़ी ई कोच की तर्ज पर रेलवे ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा देश में सबसे पहले चेन्नई मंडल में शुरू होने जा रही है। करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत भीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र के देवरी कला गांव के सामने रविवार दोपहर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। संगम नगरी में स्मार्ट साइकिल योजना की अराजक तत्वों ने हवा निकाल दी है। ऐसे में साइकिल कहीं पेड़ पर लटक रही हैं तो कहीं तालाब में गोते लगा रही हैं। इससे कार्यदायी संस्था चार्टेड बाइक प्राइवेट लिमिटेड को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के खिरवा फ्लाईओवर पर गलत दिशा से आते ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवक और आरोपी चालक की पहचान करने में जुटी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रविवार की दोपहर 3:30 बजे मेरठ से गोरखपुर जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ओवरटेक करते समय ऑटो में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ऑटो बस के बम्पर में फंस गया था। बावजूद इसके बस चालक ने रफ्तार कम नहीं की। कुशीनगर में ईंट से कूचकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की लाश मंदिर परिसर में मिली है। मृतक युवक बिहार के पश्चिम चंपारण का रहने वाला था। वो शनिवार शाम को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से भागा था। लखीमपुर खीरी के पसगवां क्षेत्र में रविवार देर रात हादसा हो गया। रुपैडिया बहराइच से बरेली के आंवला स्थित मनौना धाम जा रही निजी बस शाहजहांपुर लखीमपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 32 यात्री घायल हो गए। इनमें 5 की हालत गंभीर है। रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई 30 नई ई बसों का जल्द संचालन किया जाएगा। इसके लिए पूर्व बसों के चालक परिचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें तकनीक, सुरक्षा मानक, बैटरी प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। हाथरस जनपद के 4 प्रमुख मार्गों के नवनिर्माण को मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों के निर्माण से हजारों लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान मानी जाने वाली आमी नदी का पानी बरसात बाद फिर प्रदूषित हो गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा और रसायन युक्त पानी नदी में गिर रहा है। इसके चलते पानी जहरीला हाय गया है। अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत कई बीएलओ द्वारा अपने अपने बूथ पर 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। वहीं एसआईआर में लापरवाही के चलते 2 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासन में तमाम ऐसे किस्से हैं जो कि चाहे अनचाहे बाहर आ ही जाते हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है। अब ऐसे किस्सों को आप अमर उजाला के सुना है क्या में पढ़ सकेंगे। मेरी बेटी हेमलता ने आत्महत्या नहीं की है। रस्सी से गला घोटने के बाद उसे फंदे से लटकाकर मारा गया है। पुलिस ने घटना के बाद खींची गई जो फोटो दिखाई है उससे इस बात की पुष्टि हो रही है। यह कहना है अलीगढ़ में फंदे पर लटकी मिली महिला सिपाही हेमलता के पिता कर्मवीर सिंह का। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में प्रपत्र जमा करने की तिथि बढ़ने से बीएलओ ने राहत की सांस ली है। अब 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। हाथरस जिले में अब तक 66.71% मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। रोड एक्सीडेंट इन आगरा। यूपी के आगरा में आईएसबीटी के पास बाइक सवार 2 युवकों की हादसे में मौत हुई है। दोनों युवक एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र थे। पिता ने बताया कि 1 घंटे तक बच्चे सड़क पर तड़पते रहे। ना पुलिस आई और न ही किसी राहगीर ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। अलीगढ़ जिले में मंगलम सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट व वंडर सीमेंट की फैक्ट्री लगी है।
बिड़ला सीमेंट की भी फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग है, जिसके लिए बिड़ला ग्रुप ने उद्योग विभाग से संपर्क किया गया है, जिसके द्वारा अपनी यूनिट लगाने को 600 बीघा जमीन की डिमांड की गई है। इटावा बरेली हाईवे पर ललितपुर से बरेली मक्का लेकर जा रहा ट्रक सोमवार सुबह रामगंगा पुल पर बोल्डर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ पुल के बाहर लटक गया, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। चालक घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से हाईवे पर जाम लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए कहा कि भारत के कारीगरों की कला और मेहनत दुनिया जाने, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस मामले को एक्सीडेंट मान रही है, जबकि परिजन मर्डर की आशंका जता रहे हैं। रात को शादी से लौटते समय दोनों भाइयों ने परिजनों से फोन पर बात की है। अचानक फोन बंद होने से परिजन उनके साथ कुछ अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। शादी के 4 दिन बाद ही पति और ननद उसे मुंबई ले गए, जहां बताया गया था कि उसके पति लीलावती अस्पताल में सरकारी नौकरी करते हैं। इसी विश्वास में पीड़िता के पिता ने करीब 20 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर ड्रामा नहीं, डिलीवरी के तंज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। कोहरे के सीजन के मद्देनजर सोमवार से बरेली होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 20 ट्रेनों को 28 फरवरी तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। इनमें मेल, एक्सप्रेस, फास्ट व सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं। 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के भी सोमवार से 3 माह के लिए पहिए थम जाएंगे। बिजनौर के जलालाबाद क्षेत्र के धनसिनी गांव में 2 वर्षीय मादा गुलदार पिंजरे में कैद मिली। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गुलदार को कब्जे में ले गई। गांव में पहले भी एक गुलदार मिल चुका है, जिससे ग्रामीणों में लगातार डर बना हुआ है। जिले में लग्न सीजन में शादियों की संख्या ज्यादा होने से शहर के अधिकतर लॉन, बैंक्वेट हॉल और होटल समारोह स्थल बुक हो चुके हैं। लोग अपनी मनचाही तारीख के लिए तय राशि का 1.5 गुना भुगतान करने तक को तैयार हैं। इसके बावजूद आयोजकों को जगह मिलने में दिक्कत हो रही है। एसआईआर का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण तनाव में आए मुरादाबाद के भोजपुर के बीएलओ ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। जान देने से पहले का बताकर बीएलओ सर्वेश सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो रोते हुए एसआईआर से हो रही परेशानी को बयां कर रहे हैं। वसीम अहमद का परिवार अलीगढ़ आकर बस गया। यहां रहकर एएमयू में पढ़ाई के बीच वे राजनीति में सक्रिय हुए। जनता दल में वीपी सिंह के साथ जुटकर राजनीति की शुरुआत करने वाले वसीम अहमद बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राज्यसभा सदस्य रहते हुए एएमयू कोर्ट व ईसी के सदस्य भी रहे थे।